हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने एक एक्टिविटी स्टार्ट की जिसमें मैं डेली कोशिश करूँगी 10 मिनट गीता पढ़ने की और एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो जैसा कि अध्याय 1 स्टार्ट हो गया है और अभी जो है पिछले अध्याय में हम लोगों ने ये देखा, जहाँ अध्याय 1 में ही हमने जो पढ़ाई की है उसमें ये पता चला है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में बातचीत हो रही है और यहाँ पे दुर्योधन और द्रोणाचार्य जी के बारे में भी बातें हो रही हैं। तो यहाँ तक हमने लगभग पढ़ाई कर ली थी। अब इसके आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि जो हमारे टीम में भी बहुत सारे वीर हैं जो अपना जीवन त्याग करने के लिए भी मेरे लिए तैयार हैं, जिनके पास अनेकों तरह के हथियार हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन बेसिकली जो दोनों की शक्ति है उसकी तुलना कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारे जो सेना में जो है भीष्म पितामह जैसे अनुभवी है सेना नायक है, जबकि जो अपोजिट टीम है पांडवों की टीम, उसमें जो है भीम जो है वो बहुत शक्तिशाली है और उनकी जो सुरक्षा है उनको उन्होंने कम एक्सपीरियंस बताया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि चूँकि दुर्योधन जी जो है वो हमेशा भीम से ईर्ष्या करते थे और वही उसकी मृत्यु का भी कारण होगा। मतलब भीम, उनको ये भी पता था कि भीम से ही दुर्योधन जी की मृत्यु होगी। तो फिर भी उनको दुर्योधन जी को ये विश्वास था कि उनके साथ जो है भीष्म पितामह जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं तो वो मतलब नहीं हार सकते हैं, ऐसा वो इसमें बताया गया है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप भी सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। तो वो ये बता रहे हैं कि भीष्म पितामह जी जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और सबको उनको सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पे भीष्म पितामह जी जो है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ चीज़ें युद्ध स्टार्ट करने से पहले शंख जो बजाते हैं तो वह उसको जो कंपेयर किया गया है वो सिंह की गर्जना जैसे किया गया है, ध्वनि से कंपेयर किया गया है और वो शंख बजाते हैं जिससे दुर्योधन जी जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। तत्पश्चात शंख नगारे बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। मतलब ये है कि अभी जो है युद्ध का एक दृश्य बताया गया है कि कैसे युद्ध स्टार्ट हो रहा है। युद्ध में शंख नगारे बज रहे हैं जिससे कोलाहलपूर्ण ध्वनि हो रही है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और दूसरी ओर जो है श्वेत घोड़े में कृष्ण जी हैं और साथ में अर्जुन जी हैं जो अपने अपने दिव्य शंख बजाए हैं। आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुना ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण है, अर्जुन है और भीम है, वो उन्होंने स्पेसिफिक शंख बजाया। जैसे अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, तो इस तरह से स्पेसिफिक पर्टिकुलर शंख की बात की गई है। अब आगे पढ़ते हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्प शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज परम युद्ध शिखंडी धृतराज धुन विराट अजय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए।
इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब अब पहले तो भीष्म पितामह, दुर्योधन सब अपने अपने शंख बजा रहे थे, पर उनकी ध्वनि से पांडवों के पुत्रों को उतना डर नहीं लगा, उतना भय नहीं लगा। पर जब अपोजिट टीम यानी पांडवों ने जब शंख बजाया तो धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, ये सबको मतलब अपोजिट टीम को जो है बेसिकली भय लगने लगा, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन थे, तो जिनके साथ भगवान होते उनको ऐसे भी भय नहीं लगता। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया कि हनुमान से अंकित ध्वजा। आपको पता है कि हनुमान जी जो है वो जिसके टीम में भी रहते हैं वो उनकी तो जीत होती ही है। जैसे रामायण में हनुमान जी राम जी के साथ थे तो उनकी जीत हुई थी। तो यहाँ पे जो है हनुमान ने, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की काफ़ी सहायता की थी और राम विजयी हुए थे। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली इसको हाईलाइट किया गया है। और अब जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके अर्जुन जो है अब श्री कृष्ण से बात करेंगे। तो वो अब क्या बोलते हैं उसके बारे में है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब जो है अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से क्या बातचीत करते हैं। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, क्योंकि मुझे तो समझ आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे तरीके से पढूं। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।